जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, आज बुधवार का वो पावन और मंगलकारी दिन है जो बुद्धि के प्रदाता, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश को समर्पित है। ये दिन रिद्धि सिद्धि के स्वामी गजानन की विशेष कृपा पाने का दिन है। यदि आपके बनते काम बिगड़ रहे हैं या कड़ी मेहनत के बाद भी फल शून्य मिलता है, तो आज की ये पावन कथा आपके जीवन की दिशा बदलने वाली है। आइए उस समय की कल्पना कीजिए जब भारतवर्ष की पावन धरा पर मर्यादा और धर्म का वास था। उस समय एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव था जिसका नाम था धर्मपुरी। इस गांव की वायु में वेदों की ऋचाएं और पवित्रता घुली हुई थी। इसी गांव के हृदय में स्थापित था भगवान श्री गणेश का एक भव्य मंदिर। धर्मपुरी में एक अत्यंत धनवान और प्रभावशाली सेठ रहते थे जिनका नाम था सेठ धर्मपाल। जैसे उनका नाम था वैसा ही उनका व्यक्तित्व। सत्य के मार्ग पर चलने वाले धर्मपाल का व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस अपार संपदा ने उनके भीतर रंच मात्र भी अहंकार पैदा नहीं किया था। उनकी पत्नी सुशीला साक्षात लक्ष्मी का रूप मानी जाती थीं। वे अत्यंत धार्मिक, सौम्य स्वभाव की और गौ सेवा में अपना समय व्यतीत करने वाली महिला थीं। धर्मपाल और सुशीला के जीवन में सुख की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक टीस के। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान गणेश की असीम अनुकंपा से सुशीला ने एक के बाद एक 4 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। सेठ धर्मपाल की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने अपने चारों पुत्रों के नाम रखे वीर, विक्रम, आर्यन और रोहन। बचपन में ये चारों बालक बड़े ही आज्ञाकारी थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वे किशोरावस्था की दहलीज पार कर युवा होने लगे। सेठ धर्मपाल ने उन्हें व्यापार की बारीकियां सिखानी शुरू की, लेकिन उनका मन बही खातों में नहीं लगता था। धीरे धीरे चारों युवकों की दिनचर्या बदल गई। उनके बीच मदिरा और जुए जैसी बुरी आदतों ने घर बना लिया। जो भाई कभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, वे अब छोटी छोटी बातों पर धन के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ने लगे। एक दिन जब सेठ धर्मपाल ने उन्हें अपनी अय्याशियों के लिए व्यापार का धन लुटाने पर टोका, तो वीर ने अपमानजनक लहजे में कहा, पिताजी, अब आप बूढ़े हो गए हैं, हमें मत सिखाइए। सुशीला की ममता भरी बातों का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उन चारों भाइयों का आतंक पूरे धर्मपुरी गांव में फैल गया। सेठ धर्मपाल का व्यापार डूब गया, मुनीम काम छोड़कर चले गए और जो धन वर्षों की मेहनत से कमाया था वो जुए की भेंट चढ़ गया। अंत में उन्होंने अपने माता पिता को घर से निकाल दिया। सेठ धर्मपाल और सुशीला, जो कभी दानवीर कहलाते थे, अब दर दर भटकने को मजबूर थे। उनके शरीर जर्जर हो चुके थे और आंखों में सिर्फ आंसू थे। एक बुधवार की शाम जब सेठ धर्मपाल और सुशीला एक पुराने मंदिर के बाहर अपनी व्यथा सुना रहे थे, तभी वहां उनके चारों पुत्र आ पहुंचे। वे वहां भी अपने माता पिता को प्रताड़ित करने और सोने के लालच में झगड़ने आए थे। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे, भगवान गणेश की दिव्य कृपा से उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उन्हें अपने पापों का दृश्य दिखाई देने लगा। वे पश्चाताप की अग्नि में जल उठे। वीर, विक्रम, आर्यन और रोहन मंदिर के फर्श पर गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सेठ धर्मपाल और सुशीला ने उन्हें गले लगा लिया। उस दिन के बाद उन चारों भाइयों ने एक भीषण संकल्प लिया। उन्होंने मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाया। वे खेतों में हल चलाने लगे, बोझा ढोने लगे और सफाई का काम भी किया। धीरे धीरे अपनी मेहनत से उन्होंने न केवल अपना खोया हुआ व्यापार वापस पाया, बल्कि अपने माता पिता का सम्मान भी वापस दिलाया। उन्होंने उस हवेली को फिर से बसाया, लेकिन इस बार हवेली के द्वार हर भूखे और बेसहारा के लिए 24 घंटे खुली रहती थी। प्रिय श्रोतागण, ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, यदि मन में सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप की आग हो, तो भगवान गणेश स्वयं मार्ग दिखाने आते हैं। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है।